नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था रेक्टिफायर के बारे में, और रेक्टिफायर के हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसके बारे में सर्किट डायग्राम किस तरीके से उसका तैयार किया जाता है, और साइन वेव और हमारे इसमें जो है आपका एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई किस तरीके से हमारी आपको आउटपुट पे मिलती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके साथ ही उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। 4 पैरामीटर्स होते हैं आपके हाफ वेव रेक्टिफायर के: एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट, एफिशिएंसी और फॉर्म फैक्टर्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। और आज हम आपको वीडियो लेकर आए हैं फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद आपका आता है टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन इस फुल वेव रेक्टिफायर से पूछा भी गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आप बताइए, उसके साथ उसका जो सर्किट डायग्राम किस तरीके से तैयार किया जाता है, और उसके आप वेवफॉर्म ट्रेस करिए, मतलब कि वेवफॉर्म उसमें बनाइए। तो फुल वेव रेक्टिफायर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एकेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एकेटिव एग्जाम में आपको 5 से 10 मार्क्स का हर सेमेस्टर एग्जाम में आपको रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन मिलता ही एग्जाम में। आपका प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर कितने टाइप, मतलब कि आपका सर्किट डायग्राम के बारे में वर्किंग और आपके वेवफॉर्म बनाने के लिए पूछा गया है। तो हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों रेक्टिफायर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रेक्टिफायर है। और आपके एग्जाम में जो है आपके कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अब ये चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब वीडियो में हम आपके लिए लेकर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब कि आपको रेक्टिफायर तो पता चल गया है, रेक्टिफायर करता क्या है, मतलब कि जो आपके अल्टरनेटेड करंट होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, डायरेक्ट करंट में। अब डायरेक्ट करंट में वो करंट कर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे यहाँ देखिएगा सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। सर्किट में फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड हमारे इसमें कनेक्टेड है, और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें उसमें सिंगल डायोड हमारा कनेक्टेड था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ट्रांसफार्मर की 2 बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग देन हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग पे भी हमारा क्या करेगा, एसी सप्लाई एसी सप्लाई हमारी यहाँ पे देंगे हम किस पे, प्राइमरी बाइंडिंग पे। और देन उसके बाद हमारी किस पे आउटपुट पे क्या मिलेगी, डीसी सप्लाई हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब 2 बाइंडिंग कनेक्टेड है। अब सेकेंडरी बाइंडिंग में हमारा क्या होगा, डायोड D1 और डायोड D2, 2 डायोड कनेक्टेड है, और इन दोनों डायोड के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। मतलब कि अब दोनों डायोड का एक एक एरिया सेपरेट कर दिया, मतलब कि ये क्या कहते हैं, सेंटर टैपिट कर दिया। मतलब कि बीच में हमने इसमें क्या कहते हैं कि सेंटर टैपिट कर दिया लोड रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे साइकिल बनेगी हमारी, एक साइकिल बनेगी इसमें हमारी डायोड D1 के लिए, और देन सेकंड साइकिल बनेगी हमारी डायोड D2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे N1 और N2 दो हमारे क्या बन गए, यहाँ पे आपके टैपिट, मतलब कि सेंटर टैपिट हो गया हमारा ये ट्रांसफार्मर। और N1 N2 हमारी 2 बाइंडिंग आ गई। और यहाँ पे जो है हम अगर बात करते हैं सिंबल की, ठीक है, सिंबल हमारे यहाँ पे बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्योंकि बीच में क्या हो गया, हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक लोड रेजिस्टेंस बना दिया, और डायोड D1 और डायोड D2 को अलग अलग वर्किंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर की। देखिएगा मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर का सिंबल, वो सर्किट इस तरीके से आपको बनेगा। ये बनी, तो ये क्या आई आपकी एसी सप्लाई आई। ठीक है, एसी सप्लाई आई। ठीक है, इसके साथ में ये क्या आया आपका, बाइंडिंग आ गई, सेकेंडरी बाइंडिंग आ गई, सेकेंडरी बाइंडिंग आ गई। अब ये क्या बन गया आपका, डायोड D1 आ गया, बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये एक साइकिल तैयार हमारी हो गई। देन इसके बाद क्या गया, फिर से एक डायोड यहाँ पर कनेक्टेड कर दिया, यहाँ पर हमारा पूरा तैयार हो गया। ये डायोड क्या बन गया,
D1 और ये क्या हो गया D2 बन गया, और ये क्या बन गया लोड रेजिस्टेंस बन गया, और ये क्या हो गया N1 और N2। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब केस बंद की बात करते हैं। अभी हमने केस बंद की बात करते हैं जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था। ठीक है, केस बंद करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए केस बंद करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, अभी देखिएगा हमने जो है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमने बात करी है, तो ये क्या हुआ, अभी एक मिनट ये देखिएगा सिंबल हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव आ गया आपका, और ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया हमारा सिंबल, ये पॉजिटिव आया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव आया। ठीक है, अब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। अब ये क्या हुआ, डायोड D1 क्या हो गया पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, मतलब कि ये डायोड क्या हुआ हमारा एज अ, ये बनके तैयार हो गया, कौन सा डायोड D1। D1 बना, ऑन कंडीशन में आ गया, किस में आ गया, फॉरवर्ड वाइज में आ गया। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में आ गया, क्या हो गया हमारा, ये क्लोज सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट बन गया। तो मतलब कि ये क्या हो गया, यहाँ से करंट फ्लो हुई है हमारी। ठीक है, और ये साइकिल बनकर तैयार हुई, ये हमारी तैयार हो गई साइकिल। ठीक है, तो डायोड D1 क्या आ गया इस कंडीशन में हमारा, ऑन कंडीशन में आ गया एज अ फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, अब उस कंडीशन पे ये जो हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब उस कंडीशन में हमारा दिखेगा कि डायोड D2 जो है D1 के बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहा है। अब डायोड D2 और D1 के अपोजिट काम करेगा तो वो क्या आएगा हमारा, डायोड D2 और D1 के अपोजिट, तो ये क्या हुआ हमारा एज अ, इसको क्या करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट क्या कर देगा, जीरो कर देगा, मतलब कि यहाँ पे हमारी करंट फ्लो हुई और यहाँ पे जीरो कर दी, तो भी आउटपुट क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, करंट फ्लो हुई इस तरीके से, सही है, साइकिल बनी, तो क्या हो गया डायोड D2 क्या हो गया हमारी ऑफ कंडीशन में आ गया एज अ रिवर्स बायस में आ गया। ठीक है, कैश वन की बात हो गई। अब बात करते हैं कैश टू की बात, कैश टू की बात करते हैं। ठीक है, कैश टू में बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं कैश टू में। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, इसके लिए एक सर्किट फिर से बनाएंगे, सर्किट बनकर तैयार हो गया ये आपका। ठीक है, देन फिर से हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग आ गई, डायोड कनेक्टेड आ गया। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और फिर इसके साथ हमारा क्या आ गया, सेकंड डायोड आ गया, डायोड D1 आ गया, डायोड D2 आ गया, RL लग गया हमारा, लोड रेजिस्टेंस लग गया, और N1 आ गया और N2 आ गया। ठीक है, एसी सप्लाई आ गई, किस पे, एसी सप्लाई आ गई, किस पे आ गई हमारी, प्राइमरी बाइंडिंग पे। ठीक है, और अब हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल के, नेगेटिव हाफ साइकिल के नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, अब ये साइकिल फिर से इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो ये क्या आ गया नेगेटिव, ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव हो गया, कैथोड नेगेटिव हो गया। डायोड हमारा ये बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एनोड है और ये हमारा कैथोड है, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, मतलब कि इस कंडीशन में डायोड क्या बन गया हमारा, रिवर्स वाइज में होता है। ठीक है, एज अ ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा डायोड D1 क्या हो गया यहाँ पे, डायोड D1 क्या हो गया हमारा रिवर्स वाइस में हो गया। ठीक है, अब सेकंड साइकिल की बात करते हैं, देखा, अब ये हम साइकिल की सेकंड साइकिल की बात करते हैं तो वो भी हमारे इस तरीके से कनेक्टेड होगी,
ये हमारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। अब इस कंडीशन में एनोड ये है, कैथोड ये है। अब एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, देन क्या हो गया हमारा डायोड इज ये वाला डायोड क्या हो गया हमारा, डायोड क्या हो गया, ये हमारे क्या किस कंडीशन में आ गया आपका, फॉरवर्ड वाइज में आ गया, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, एज अ क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब कि एज अ ऑन कंडीशन में आ गया। ठीक है, ऑन कंडीशन में आ गया, क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा है। मतलब कि ये क्या करेगा, यहाँ पर ये डायोड की अगर बात करते हैं तो ये डायोड हमारा कैसे बनेगा, ये डायोड को अगर हम खोलते हैं तो ये डायोड हमारा इस तरीके से खुलेगा, और ये इस तरीके से ये अगर करंट आ रहा है तो करंट हमारा क्या कर देगा, आउटपुट पे हमें करंट को भी आउटपुट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो साइकिल केस 2 की बात करते हैं तो डायोड हमारा D2 क्या आ गया, ऑन कंडीशन में आ गया एज अ फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, तो D1 क्या आ गया हमारा, एज अ रिवर्स वाइज में, ऑफ कंडीशन में। ठीक है, तो एक साथ दोनों डायोड वर्क नहीं करेंगे, दो केस बनेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में, केस 1 और केस 2। केस 1 की बात करते हैं तो डायोड 1 टाइम हमारा D1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, और डायोड D2 क्या रहेगा, रिवर्स वाइज में। और केस 2 की बात करते हैं तो डायोड हमारा D1 क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा रिवर्स वाइज में, और D2 हमारा रहेगा फॉरवर्ड वाइज में। तो इस तरीके से हमारी इसकी वर्किंग बनकर तैयार होती है। ठीक है, अब देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, इसमें देखिए थोड़ी थ्योरी देखिएगा। रेक्टिफायर रिक्वायर सेंटर टेपेड ट्रांसफॉर्मर। तो हमारा ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं, सेंटर टेपेड ट्रांसफॉर्मर, जिसमें 2 डायोड एंड एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसमें, सर्किट में। ठीक है, द सेंटर टेपेड ट्रांसफॉर्मर जो हमारा वायर टेपेड होता है, जो सेंटर जो सेकेंडरी बाइंडिंग से हमारा कनेक्टेड होता है। अब वर्किंग की बात करते हैं, अगर थ्योरी हमारी सर्किट हम तैयार कर लेंगे, बट हमारी थ्योरी भी इसमें लिखनी पड़ेगी। सर्किट थ्योरी वर्किंग की बात करते हैं, ड्यू टू द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, सप्लाई दी हमने वोल्टेज किस पे, सेकेंडरी बाइंडिंग पर। तो डायोड D1 इज अ फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ गया, और डायोड D2 क्या आ गया हमारा, रिवर्स वाइज में आ गया, जो मैंने अभी आपको पूरा सर्किट बनाकर दिखाया है। तो करंट I1 क्या हो गया, फ्लो हो गया, और हाफ साइकिल जो हमारी करंट पे, और आउटपुट हमें इसका भी आउटपुट मिल गया। अब सेकेंडरी बात करते हैं हमें ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल की, जो हमने सप्लाई दी वोल्टेज सेकेंडरी बाइंडिंग पर। तो डायोड D1 क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड वाइज हो गया, डायोड D1 इसका रिवर्स वाइज हो गया, लाइक एज अ ओपन सर्किट की तरह हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा डायोड। ठीक है, तो करंट I2 क्या करेगा, फ्लो करेगा एज अ लोअर साइकिल में। ठीक है, अब वो हाफ सर्किट पे, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी करंट के, I2 इज द सेम एज द ऑफ द करंट I1 इन द रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस पे, RL पे, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। सो द वोल्टेज भी आउटपुट डेवलप करते हैं लोड, आपका लोड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी पूरी एक क्या करते हैं, वर्किंग इसमें लिखेंगे, किस तरीके से हमारे इसको बनेगा। अब देखिएगा, हमने इसको तैयार किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसमें क्या बना, डायोड D1 फॉरवर्ड हुआ, डायोड D2 क्या हुआ हमारा, रिवर्स हुआ, है ना। बात करते हैं हम वेवफॉर्म की, AC सप्लाई दी, ये हमारा पॉजिटिव आई, ये हमारी नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल है। AC सप्लाई है, साइन वेव आई। तो पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल चलाने के लिए हमने क्या करा, डायोड D1 क्या आ गया हमारा, फॉरवर्ड वाइज ऑन कंडीशन में आ गया, करंट हमें इसको मिल गया। तो हमारा D1 क्या आ गया, फॉरवर्ड वाइज में आ गया, ऑन कंडीशन में करंट हमें इसको मिल गया। ठीक है, अब उसके अपोजिट डायोड D2 क्या आ गया हमारा, ऑफ कंडीशन में आ गया, रिवर्स वाइज में आ गया, मतलब कि करंट यहाँ पे क्या आ गया, जीरो हो गया रिवर्स वाइज में। तो करंट हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जीरो हो गया। फिर से डायोड D1 का करंट मिला DC में, फिर डायोड D2 क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर D1 का करंट मिला DC, फिर डायोड D2 क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। इस तरीके पॉजिटिव हाफ साइकिल चली। देन इसके बाद फिर हमारी बात आई नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब नेगेटिव हाफ साइकिल मैंने आपको यहाँ सर्किट बनाकर दिखाया है। तो इसमें क्या हुआ, डायोड D2 क्या हुआ, ऑन कंडीशन में आया, एज अ फॉरवर्ड वाइज में आया, और D1 हमारा क्या आया, रिवर्स वाइज में आया, एज अ ऑफ कंडीशन में आया। तो D2 क्या करेगा, अब हमारा करंट फ्लो करेगा ऑन कंडीशन में आकर, DC सप्लाई। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखिएगा D2 यहाँ पर आ गया, D2 यहाँ पर आ गया, है ना। D2 में क्या आ गया हमारा,
करंट क्या क्या करा यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव कर दिया। अब इसके बाद D1 में क्या आ गया, हमारा करंट फ्लो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। डीसी सप्लाई आ गई, फिर से हमारा D2 जीरो हो गया, फिर से हमारा D2 पे हमारा करंट फ्लो कर दिया, फिर D1 हमारा जीरो हो गया। D1 जीरो हो गया क्योंकि वो क्या हो गया हमारा किसमें, रिवर्स बाइस में हो गया, रिवर्स बाइस में ऑफ कंडीशन में आ गया। और D2 क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड वाइज में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब दो साइकिल हमारी इसमें चली, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों की हमारी यहाँ पे साइकिल बनकर तैयार हो गई। अब इसको क्या करा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को एक दूसरे के साथ पूरा डीसी सप्लाई में मर्ज कर दिया, तो ये हमारा पूरी डीसी सप्लाई मिल गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2, इस तरीके से पूरी आपकी डीसी सप्लाई यहाँ पर मिलकर तैयार हो गई। तो हमारी जो है फुल वेव रेक्टिफायर में दो कंडीशन बनेगी, केस वन पॉजिटिव हाफ साइकिल, केस टू नेगेटिव हाफ साइकिल। अब केस वन के अकॉर्डिंग ही हमारी उसमें जो है आपका जो सर्किट का जो है सिंबल डिनोटेड कराया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई यहाँ पे दी जाएगी। तो आपका डायोड, दो डायोड इसमें कनेक्टेड रहते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। तो एक सेम टाइम पे दोनों डायोड हमारे यहाँ पर वर्किंग नहीं रहेंगे। अगर डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड वाइज में रहेगा तो उसके अपोजिट हमारा डायोड D1 क्या रहेगा, D2 रिवर्स वाइज में रहेगा। तो अगर वन टाइम में एक डायोड हमारा ऑन है तो सेकंड डायोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ कंडीशन में यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हमने आपको इस वीडियो में समझाई है कि फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, और उसकी आपकी साइकिल किस तरीके से बनती है। दो साइकिल बनकर तैयार होती है, हाफ वेव पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट तैयार किया जाता है। और सर्किट तैयार हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इसमें क्या बने, वेवफॉर्म बनकर तैयार होती है। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।